मेरा नाम आर्यन है। मैं औरंगाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता था। शादी से पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन 17 जुलाई की रात ने सब कुछ बदल दिया। मेरी मंगनी जिस लड़की से हुई थी, उसका नाम था नेहा। नेहा बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबा काला बाल और अजीब सी शांत मुस्कान। हमारी मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो लगा जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। वो बार बार मुझे घूरती रहती, लेकिन जब मैं पास जाता तो गायब हो जाती। उस रात मैंने पहली बार एक अजीब चीज नोटिस की। जहाँ वो खड़ी होती थी, वहाँ हल्की सी ठंडक महसूस होती थी। सगाई के बाद मुझे अजीब सपने आने लगे। हर रात वही सपना, मैं एक सुनसान रास्ते पर खड़ा हूँ और दूर से नेहा सफेद साड़ी में मेरी तरफ चलकर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वो पास आती, उसका चेहरा धुंधला होने लगता और आखिरी पल में उसकी आंखें काली हो जाती। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ जाता। शादी से 3 दिन पहले मैं अपने दोस्त रोहित के साथ नेहा के पुराने घर गया। वहाँ के पड़ोसियों से बात करते हुए एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो, उसका नाम नेहा नहीं था, वो तो 5 साल पहले मर चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग ने बताया, नेहा की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन वो मंडप तक नहीं पहुंच पाई। मैंने सोचा शायद ये कोई और नेहा होगी, लेकिन जब मैंने उसकी पुरानी फोटो देखी, वो वही लड़की थी। मैंने अपने परिवार से बात की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको नेहा जिंदा दिख रही थी। सब उसके घर वालों से मिल चुके थे। मुझे लगा शायद मैं पागल हो रहा हूँ। शादी का दिन आ गया। मंडप में जब नेहा बैठी थी, मैंने देखा उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। शादी की पहली रात, कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने उसका घूंघट उठाया। पहले सब सामान्य था, फिर अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और उसने फुसफुसाया, मैं मंडप तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। मेरे सीने पर किसी ने जोर से दबाव डाला। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह मैं अकेला था। घर वालों ने कहा, नेहा तो रात में ही मायके चली गई, लेकिन उसके मायके फोन करने पर पता चला वो तो 5 साल पहले मर चुकी थी। अब सबको सच समझ आने लगा। हमने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने घर में कदम रखते ही कहा, ये लड़की अधूरी दुल्हन है, जिसकी आत्मा शादी पूरी करने आई है। उसने बताया, अगर मैं 7 दिन तक उसके साथ रहा, तो मेरी आत्मा भी उसके साथ बंध जाएगी। 7वीं रात को वो फिर आई, इस बार सफेद साड़ी में, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। उसने कहा, चलो, अब तुम मेरे साथ चलोगे। कमरे की दीवारें काली होने लगी। घड़ी रुक गई। मुझे लगा अब सब खत्म। तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में तेज हवा चली। नेहा चीखी, ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। उसका शरीर धुएं में बदल गया और फिर सब शांत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी हर साल 17 जुलाई की रात मेरे कमरे में ठंडक फैल जाती है। आईने में कभी कभी एक दुल्हन दिखती है और धीमी आवाज आती है, मैं फिर आऊंगी। अगली बार तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। यह अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं और आपको भी अचानक ठंडक महसूस हो, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अधूरी दुल्हन कभी भी किसी को अपना दूल्हा बना सकती है। तांत्रिक के जाने के बाद घर में शांति तो थी,
लेकिन वो शांति वैसी थी जैसे तूफान से पहले होती है। उसने जाते जाते एक बात कही थी, आत्मा गई नहीं है, बस कमजोर हुई है। अगर उसने सच में इसे अपना पति मान लिया है तो वो लौटेगी। मैंने बात को अनसुना कर दिया। शादी के ठीक 40 दिन बाद रात के 2:17 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में वही जानी पहचानी ठंडक थी। दीवार पर टंगी मेरी शादी की फोटो हिल रही थी। मैंने उठकर देखा, फोटो में मैं अकेला खड़ा था। नेहा गायब थी। मेरे हाथ कांपने लगे। अगली रात मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं बाथरूम में गया, चेहरा धोया और जैसे ही आईने में देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। लाल चुनरी, जले हुए हाथ और आधा पिघला चेहरा। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो अभी भी खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने 7 फेरे लिए थे, वो वचन अब भी बाकी हैं। आईना अपने आप चटक गया। डर के मारे मैं फिर उसी तांत्रिक के पास गया। इस बार उसने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई। उसने बताया, कुछ आत्माएं जो शादी से पहले मर जाती हैं, उन्हें अधूरी दुल्हन कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में ऐसी कहानियां मिलती हैं। जैसे राजस्थान के कुछ गांवों में पेड़ से प्रतीकात्मक विवाह की रस्में होती हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। और उत्तर भारत में चुड़ैल की कथाएं अक्सर अधूरी दुल्हनों से जुड़ी मानी जाती हैं। लोक कथाएं प्रमाणित विज्ञान नहीं। तांत्रिक ने कहा, उसने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली में मृत विवाह योग है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मेरे कमरे के फर्श पर लाल पांवों के निशान थे, सीधे मेरे बिस्तर तक। मैं भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अचानक मेरे बगल में बिस्तर धंस गया, जैसे कोई बैठा हो। मेरे कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मेरे सीने पर नाखूनों के निशान बन गए। सुबह उठकर देखा, वो निशान सच में थे। तांत्रिक ने कहा, अगर तुमने उसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसने एक आखिरी अनुष्ठान की तैयारी की। अमावस्या की रात कमरे में काला धुआं भर गया और वो फिर आए, इस बार पहले से ज्यादा भयानक। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी, हाथों में टूटी हुई चूड़ियां। वो चीखी, मैंने 7 जन्मों का वचन लिया है। कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। वो अचानक शांत हो गई। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदल गया। वो वैसे ही खूबसूरत दिखने लगी जैसे पहली बार दिखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे बस एक बार दुल्हन बनना था, और वो धुएं में बदल कर गायब हो गई। लेकिन आज 3 साल हो चुके हैं। मैंने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि हर बार जब रिश्ता तय होता है, लड़की वाले मना कर देते हैं। कारण उन्हें सपने में एक दुल्हन दिखती है जो कहती है वो पहले से मेरा है। आखिरी लाइन, अगर कभी रात के 2:17 बजे आपकी भी नींद खुले और कमरे में हल्की ठंडक महसूस हो, तो समझ जाना किसी अधूरी दुल्हन की तलाश अभी भी जारी है, और शायद अगला दूल्हा आप हो सकते हैं। स्माइल विद हॉर्न्स।